पंजाबी जो है हमारे हमेशा रहे हैं कश्मीरियों के ना, मैं हमेशा बोलूँगी वो हमेशा खैर खां रहे हैं। तो पंजाब के जो लोग हैं उनके साथ हमारा हमेशा ज़्यादा, क्योंकि हमारे नेबर भी है, ज़्यादा ही हमारे नज़दीक है, तो उनके साथ हमारा हमेशा से दिल ना जुड़ा हुआ था। हाँ, वो इंसानियत देखते हैं, ठीक है। मैं इसलिए पंजाबियों के लिए ना हमारे दिलों में बहुत इज़्ज़त है। खौफ व हिरास का तो माहौल है ही अभी, और लोग डरे डरे से हैं। यहाँ का आम इंसान काफ़ी टाइम के बाद अमन व अमान से रह रहा था। ये काफ़ी शर्मनाक इंसिडेंट था, कोई इससे खुश नहीं है। एक सिंगल कश्मीरी भी इससे कभी खुश हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पे ज़्यादा बातें ऐसी नफरत भरी होने लगती हैं जब इस किस्म का कोई कांड होता है। कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा जिसको कुछ ना समझ है न सूझ है, उसको आग लगानी है, कहीं पे आ जाता है सोशल मीडिया पे, तो अपना वीडियो आ जाता है, और चाहे हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ बोलने लगते हैं। उनको कोई तो रोको। कितने सालों के बाद हमें यहाँ अमन मिला है, कितने सालों के बाद हमें यहाँ पे एक अच्छा माहौल बना हुआ था। मीडिया जो है हमारे पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का। इसका एक बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी को डिवाइड करने का नहीं, लेकिन सोसाइटी को एक इकट्ठे रखने का। हमें क्या पता जिसने वहाँ पे अटैक किया वो मुसलमान था, क्या पता उसकी ज़ुबान से उसको एक स्क्रिप्ट दी गई थी, तो ऐसे बोलो ताकि इसमें यहाँ पे नफरतें फैलाई जाए। किसने कहा कि उनका आधार कार्ड किसने देखा कि वो मुसलमान थे? किसी ने उन टेररिस्ट का आधार कार्ड देखा है कि वो कहाँ के थे? कि आदिल ने जो काम कर दिया उससे भी कश्मीर नहीं, पूरा जहाँ जहाँ गई है उसकी स्टोरी कहानी सभी बोल रहे हैं कि हमें मान है, हमें फ़ख्र है कि ऐसे लोग हैं हमारे। देखिए, आदिल जो है, आदिल हमारा भाई है यहाँ पे। उसने दिखा दिया, उसने अपनी जान, वो एक शहीद है, उसने अपनी जान की बाजी लगा के कितने लोगों की जान बचाई, कितने टूरिस्ट की जान बचाई है। कश्मीर दा शहर श्रीनगर डल लेक दे कंढे ते खड़े हैं। कश्मीर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, क्योंकि ਜਦੋਂ तक कोई मिलता नहीं, गलबात नहीं करता, उदों तक पता नहीं लगता कि किसी के मन में की है। चेहरे उत्ते कुछ हो सकता है, अंदर कुछ होंदा है, पर कश्मीर का और बाकी भारत के सूबों का मेल मिलाप किस तरह का रहे, खास करके टूरिस्ट का पहलगाम कांड तो बाद घट आना, ये भी कितना को प्रभाव पै रहा। हालांकि कश्मीरी लोग दावा करते हैं कि सिर्फ 5-7% ही स्टेक है टूरिस्ट का, होर कोई ज़्यादा नहीं है, पर ज़्यादा इंपैक्ट सानू रोजी रोटी का नहीं, साडी अणख दा, साडे उत्ते जिहड़े सवाल हो रहे हैं उसका है। सारी गलबात करांगे मेरे नाल। इसे ही थां दे उत्ते इत्थों दे वसनीक, इत्थों दी धरती ते रहन वाले जंपल एडवोकेट ज़रीना अख्तर जी ने, उन्होंने असीं गल करते हैं कि वो की सोच रहे हैं और उन्होंने किस तरह की गलबात अपने दोस्तों के जरिए, अपने रिश्तेदारों के जरिए बाकी भारत तो इन्हां तक पहुँच रही है। एडवोकेट जी, कश्मीर के लोगों की अगर बात की जाए, कश्मीरियों के बारे में बहुत सारे लोग अच्छा भी समझ रहे हैं, बोल भी रहे हैं, यहाँ कितने लोग आते हैं, लाखों टूरिस्ट अभी तक आ चुके होंगे, आपका भी वास्ता पड़ा होगा कभी ना कभी। लेकिन जो पहलगाम हुआ वो उस कांड के बाद कैसा कैसा प्रभाव देखने को मिला है आपको? देखिए, खौफ व हिरास का तो माहौल है ही अभी, और लोग डरे डरे से हैं। यहाँ का आम इंसान काफ़ी टाइम के बाद अमन व अमान से रह रहा था। सब अपने कामों में लगे हुए थे, हड़ताल शड़ताल नहीं हो रही थी, सब अपनी रोज़ी रोटी में लगे हुए थे, रोज़ी रोटी कमाने में लगे हुए थे। अब स्टूडेंट्स भी बाहर जा रहे थे, सब अंदर जो यहाँ के हैं वो बाहर जा रहे थे, बाहर के अच्छे से खुशी सब आ रहे थे, जा रहे थे। और इनफैक्ट अभी हमारे यहाँ ट्रेन भी अभी स्टार्ट होने वाली थी, तो ये बहुत ही खुशगवार माहौल था। अभी ब्लूम हो रहा था सब कुछ। हमें लगा जी नहीं, बस शायद जो 90s से पहले का जो हमने कभी सुना हुआ था कि कभी यहाँ पे बहुत पीसफुल था, तो सब चीज़ें अपने अपने तरीके से चल रही थी, तो लोगों के दिलों से ना वो खौफ ख़त्म ही हो गया था सॉर्ट ऑफ, ठीक है। लेकिन अभी ये वाला जो इंसिडेंट हो गया, ये काफ़ी शर्मनाक इंसिडेंट था। कोई इससे खुश नहीं है, एक सिंगल कश्मीरी भी इससे कभी खुश हो ही नहीं सकता, और ना ही कोई इंसान। क्या मुझे लगता है कि ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, ना कोई किसी भी मज़हब का जो कोई भी होगा वो कभी खुश होगा, और ना कोई मज़हब हमें सिखाता है कि। लगता है ऐसा कि काफ़ी देर बाद ऐसा हुआ है कि सभी कश्मीरी एक बात बोल रहे हैं। पहले होता था कुछ चुप रहते थे, कुछ इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी में करते थे, कुछ लोग को तब भी कहते थे कि शांति चाहिए, लेकिन इस बार एक बात देखने को मिली है। आपको भी ऐसा लगता है?
बिल्कुल, ये तो मतलब ये एक पॉज़िटिव साइन है। ये पहली दफ़ा हुआ है कश्मीर में कि हर एक तबके के लोग उठे इसके खिलाफ़। जो ये अटैक हुआ, इंसानियत पे जो अटैक हुआ, कश्मीर पे अटैक हुआ, कश्मीरियों पे ये अटैक हुआ है। मैं पहले बोलूँगी ये हम पे अटैक हुआ कश्मीरियों पे, तब क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, हमारे घर पे अटैक हुआ मतलब हम पे हुआ ना। सो जिसने भी ये कराया होगा, जो भी इसके पीछे होगा, वो हमारे कभी खैर-ख्वाह तो होंगे नहीं, ठीक है? अभी कश्मीरियों को तो समझ आ ही गया क्योंकि इससे जो हमारा नुकसान है जी, इससे हमारा जो फ़ायदा है नहीं, और इससे कि कौन-सा भला होगा हमारा? ना ये हमारे मज़हब में है, ना हम मुसलमानों के फ़ेवर में है, ना हिंदुओं के फ़ेवर में, ना सिखों के, ना किसी ईसाई के फ़ेवर में है। ये फ़ेवर में किसके है? किसकी दुकान इससे चलेगी? हमारा टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर पे इम्पैक्ट हो जाएगा। लोग यहाँ आना बंद हो जाएँगे, यहाँ के लोग बाहर जाना बंद करेंगे। इनफैक्ट हो गए हैं, इतनी बुकिंग्स कैंसिल हो गई है, इतना नुकसान हो गया है यहाँ पे, और वहाँ पे स्टूडेंट जो है जिनके एग्ज़ाम्स थे अभी, वो बीच राह में अभी आ गए हैं। क्योंकि हर एक समाज में ना किस्म-किस्म के लोग रहते हैं। कुछ लोगों हर एक इंसान का दिमाग जो है कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। कुछ शरपसंद ये भी होते हैं ना, शरपसंद लोग, वो भी होता है। वो हिंदू यहाँ पे भी है, कश्मीर में भी है, कश्मीर से बाहर भी है। और जो लेकिन उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? हमारे छोटे बच्चे, उनके जहन पे पड़ता है। वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे, वो उनके ज़हनों पे इतना असर पड़ गया कि वो वापस आ रहे हैं, उनकी डिग्रियाँ बीच में अब उनका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? उनकी जो हिफ़ाज़त है वो कौन करेगा? उसके लिए हमने गवर्नमेंट चुनी हुई है। हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में एक गवर्नमेंट चुनी गई है, जिसका काम एक ही है, हमारी प्रोटेक्शन। एक आम इंसान वोट डालता है, किस लिए डालता है? वो नहीं कि उसको लीडर बनाना है ताकि उसके सर पे बैठ जाए, नहीं, वो इसलिए डालता है ताकि वो लीडर उनके काम करे, वो उनकी हिफाजत करे, ठीक है? उनकी हिफाजत करने के वो जो उनके बच्चे हैं या जो भी लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, वो बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी हिफाजत करने, वो उनको कोऑर्डिनेशन करना है। उनके वहाँ की सरकारें हैं जो दूसरे स्टेट में हैं या दूसरी यूटीज़ में हैं, वहाँ की सरकारों से कोऑर्डिनेट करें, यहाँ की सरकार है वहाँ से कोऑर्डिनेट करें, ताकि एक माहौल बनाया जाए कि नहीं जी, ये गलतफहमियाँ दूर की जाए। हमें वहाँ के लोग जितना यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग जितना बाहर जाएंगे, गलतफहमियाँ उतनी दूर हो जाएंगी, ठीक है? जब तक हमें बंद रखेंगे ना, एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं होने देंगे, तब तक गलतफहमियाँ रहेंगी। जितना दूर दूर इंसान रहता है किसी से भी, तो या किसी भी चीज़ में, अगर जितना आप दूर रहोगे उतनी गलतफहमियाँ बढ़ाएंगे। दूरियों की बात की कि दूरियां इसीलिए मिटेंगी जब हम मिलेंगे, जहाँ पे ट्रैवल करके कोई आएगा या कश्मीर से बाहर जाएंगे लोग। लेकिन सोशल मीडिया ने भी हमें ग्लोबल तो कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पे ज़्यादा बातें ऐसी नफरत भरी होने लगती हैं जब इस किस्म का कोई कांड होता है। देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, मैं वहाँ पे भी एक स्क्रूटनाइजेशन होनी चाहिए थी, एक लिमिटेशन होनी चाहिए थी, और वो लिमिटेशन कौन रखता, वो स्क्रूटनाइजेशन कौन करता? वो भी सरकार का ही काम है। अब ऐसे सरपसंद जो अनासिर है, वो आते हैं, कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा, जिसको कुछ ना समझ है ना सूझ है, उसको आग लगानी है, कहीं पे आ जाता है सोशल मीडिया पे, तो अपना वीडियो आ जाता है, और चाहे हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ बोलने लगते हैं। उनको कोई तो रोको, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनको जेल भर दो, उनके खिलाफ एफआईआर काटो, उनको भर दो ना जेल। अब उनको एनकरेज ना करो, इसने एक दफ़ा कर लिया, वो बार बार करेगा। कितने सालों के बाद हमें यहाँ अमन मिला है, कितने सालों के बाद हमें यहाँ पे एक अच्छा माहौल बना हुआ था। क्या लगता है कि कुछ लोग ट्रैप में आकर ऐसी बातें करते हैं, जहाँ उनकी जहनियत में पहले बातें ही ऐसी भरी होती हैं कि वो उस मन में जो भरा हुआ है वही निकलता है बाहर? देखिए, जो मन में भी नहीं कह सकते हैं, देखिए ये एक दिन का काम नहीं होता है। ये जो जहर भरा हुआ है, कहाँ से आया है, कैसे भरा है? तो देखिए, हमारे जो मीडिया, देखिए आप पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है? एक मीडिया जो है हमारा एक पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का। इसका एक बहुत बड़ा रोल है, सोसाइटी को डिवाइड करने का नहीं, लेकिन सोसाइटी को एक इकट्ठे रखने का एक बहुत बड़ा रोल है। अब ये जो रोल है इनका, वो ये अपना रोल नहीं निभाएंगे, उल्टा इसके अपोजिट करेंगे, इसके बरक्स करेंगे। तो वो चीज़ें नहीं ना, अब सरकार को भी देखना है कौन सा मीडिया हब, कौन सी चैनलें जो है ये नेगेटिव ये फैला रहे हैं, ये जो चीज़ें, ये अनासिर जो है, जिसकी वजह से कल को
फसाद उठने के चांसेस है, या अभी बच्चे हैं वहाँ पे बाहर, स्टूडेंट्स हैं कश्मीर के, वो बाहर पढ़ने गए हैं, वो मत वहाँ पे जंग फसाद करने गए हैं। उन्होंने, उनके घर वालों ने इनको इतना भरोसा है, हाँ, जो उन्होंने इनको हिंदुस्तान के दिल में, दिल्ली में भेजा है, ठीक है, वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं अपने कलेजे को, जो उनको इतना ट्रस्ट है कि उन्होंने अपने कलेजे को वहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। अब जो वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है उसको आप तंग करोगे, उसके कलेजे को आप वहाँ पे नुकसान पहुँचाओगे। अब कैसे आप बोलोगे कि नहीं कश्मीरी फिर ट्रस्ट नहीं करता हम पे, या कश्मीरियों पे फिर बाहर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। जैसे आपने बाहर की बात की है, पंजाब स्टेट है, क्योंकि पंजाब एक तो कश्मीर के साथ ही है स्टेट, एक नेबरहुड स्टेट कह सकते हैं हम। वहाँ से स्टूडेंट्स जो आए इधर, उन्होंने, उनके साथ आपकी बातचीत हुई, या आपने कोई मीडिया चैनल के तरफ से देखा कोई रिपोर्ट कि पंजाब में कैसा रिस्पांस मिला इस घटनाक्रम? देखिए, पंजाबी जो है हमारे, वो हमेशा रहे हैं कश्मीरियों के ना, मैं हमेशा बोलूँगी वो हमेशा खैर खा रहे हैं। तो पंजाब के जो लोग हैं उनके साथ हमारा हमेशा ज़्यादा, क्योंकि हमारे नेबर भी है, ज़्यादा ही हमारे नज़दीक है, तो उनके साथ हमारा हमेशा से दिल ना जुड़ा हुआ था, और हमेशा से वो हमेशा से हमारी हेल्प करते। वो तो हमारी खाली नहीं, कश्मीरियों की नहीं, वो तो दुनिया में जो भी कहीं से भी। एक बड़ा चैप्टर है गुरु तेग बहादुर जी का, कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने क्या कर दिया। खाली कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं, उन्होंने, मुझे लगता है जो भी हर एक मजहब के लोग हैं, हर एक की वो इंसानियत देखते हैं, ठीक है। मैं इसलिए पंजाबियों के लिए ना हमारे दिलों में बहुत इज्जत है। हम जब वो यहाँ पे होते हैं तो हम बोलते हैं जी हमारे सच में भाई हैं, ठीक है। अब जो देखो, वहाँ से जब कोई प्यार करेगा आप उनको वापस प्यार करेंगे, ठीक है। अब जब कोई नफरत करेगा वहाँ से, तो यहाँ से कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से नफरत नहीं मिलेगी आपको। देखिए, अब कोई जानवर बनेगा तो जानवर को कैसे डील करते हैं, या तो उसको चाबुक मारते हैं या कुछ ना कुछ तो ऐसे। अब जो कोई इंसान बनेगा तो इंसान को इंसानों की तरह बिहेव करेंगे यहाँ से भी, या वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ में इंसानों की तरह बिहेव करें, इंसानों की तरह रहे, तो कितना अच्छा होता ना। अब ये नफ़रतें नहीं फैलाते एक दूसरे के नेगेटिव्स। तो देखो, पॉजिटिव परफेक्ट कोई सोसाइटी नहीं है, हमें ये मान के चलना है हम कोई परफेक्ट नहीं है, कहीं पे भी परफेक्ट नहीं है। ना हम कश्मीर में परफेक्ट है, ना हम यहाँ दिल्ली में परफेक्ट है, हम पंजाब में परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन अब हमें पॉजिटिव्स देखने हैं। अगर हमें आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमें ये जंग व फसाद से दूर रहना है, अपने बच्चों को एक पीसफुल एनवायरनमेंट देना है, हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो हमें इस सब से उठ के ना हमें एक अमन की बात करनी है, हमें अच्छाई की बात करनी है, हमें पॉजिटिव्स को देखना है, नेगेटिव्स को नेगेट करना है, उनको दबाना है। जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको बंद रखो, उनके खिलाफ कड़ी सज़ा, कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन अब ये है कि जो मीडिया हब है उनसे गुजारिश है, मेहरबानी करके ये नफ़रतें ना फैलाए। काफ़ी टाइम के बाद कश्मीर में एक अच्छा माहौल बना था, इसको बर्बाद ना करें। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग इंसानियत में बिलीव करते हैं, यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, यहाँ के लोग ये फसाद नहीं चाहते हैं, यहाँ के लोग रोज़गार चाहते हैं अपने लिए। यहाँ जहनी परेशानी होगी है बच्चों को भी। और जानना चाहता हूँ, वैसे तो आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन एक कश्मीरी होने के नाते पहले जब भी किसी से पूछा जाता था कि आप प्राउडली कह सकते हो कि आप भारतीय हो, इंडियन हो, तो बहुत सारे लोग या तो छुप जाते हैं या चुप कर जाते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ, कितने यंग ब्लड है जो कहता है मान से या फ़ख्र से कि हाँ हम हैं इंडियन? हर कोई, आजकल हर कोई बच्चा जो है वो फ़ख्र से कहता है अपने आप को हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। अब चूंकि देखो कुछ सालों से जो ये सारा माहौल देखा, क्योंकि अब एजुकेशन आई है, इंटरनेट की वजह से चीज़ें ना सामने आ गई, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया, ठीक है। विलेज मतलब कि वो अब ऐसे लगता है कि ये जो कहीं दूसरी कंट्री में कुछ हो रहा है या दिल्ली में कुछ हो रहा है, ऐसे लगता है हाँ जी हमें सब कुछ पता है। अब आंखें खुल गई है लोगों की, समझ आती है उनका फ़ायदा किस में है, उनकी अच्छाई किस में है ना। वो चूज़ करेंगे जिसमें उनका नुकसान हो, वो वही चूज़ करेंगे जिसमें उनकी भलाई है। और उनको, कश्मीरियों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बड़ों को भी सबको समझ आया है कि नहीं जी हिंदुस्तान जो है हमारा मुल्क है, हमारा दिल से हमारा मुल्क है। तो हमें और ये फ़ख्र से बोलते हैं, हर कोई नहीं। कल आप देखिए ना, हर एक तबके से निकला, हर कोई इंसान निकला, कश्मीरी हर कोई तबका जो है वो निकल गया आगे, और उन्होंने बोला नहीं जी हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा जो है हम इसके खिलाफ है, ये मार धाड़ हमारे से नहीं है, ये हमने इनको नहीं बोला है ये सब कुछ करने के लिए, हमें तो पता भी नहीं ये कौन है, वो तो अभी भी अननोन है। अरे जो अननोन है तो हमें कैसे
पता तो कश्मीरी को कैसे ब्लेम कर सकते हो आप, या कोई भी कैसे ब्लेम कर सकते हैं? कश्मीरी बस अमन चाहता है, कश्मीरी चाहता है कि हम जी हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो और हिंदुस्तानी हमें अपना हिस्सा माने। अब ये नहीं है कि कल को हमारे जो कश्मीरी जो है स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं पढ़ने, या यहाँ के जो वेंडर्स है वो अपने शॉल बेचने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे उन पे मारा गया, उनको बोल रहे हैं कि आप कश्मीरी हो तो उनको पिटाई हो रही है वहाँ। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, ऐसे मत चलेगा। जब आप हमें वहाँ से वेलकम करोगे, यहाँ पे भी वेलकम ही हो रहा है हमेशा, ठीक है। आप देखिए ना कितना वेलकम हो रहा है। हमने यहाँ पे कभी किसी सयाह को, कभी किसी जो टूरिस्ट को किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया होगा। यहाँ पे औरतें इतनी सेफ़ है, इतनी किसी पार्ट में नहीं है, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उतनी सेफ़ नहीं है जितनी यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ की औरतें भी वैसे ही सेफ़ होनी चाहिए ना, यहाँ के स्टूडेंट्स वैसे ही सेफ़ होने चाहिए। बाहर की जगह, जम्मू से बाहर या जम्मू कश्मीर से बाहर, वैसा ही माहौल बनाओ ना आप। उनको लोगों को उनको अवेयरनेस आनी चाहिए, उनको बताना चाहिए नहीं कश्मीरियों के बारे में जो आपको ये नफ़रतें फैलाई जा रही है, वो वैसे लोग नहीं हैं, वो बहुत अमन पसंद लोग हैं। खास करके आदिल को बार बार याद किया जा रहा है, क्योंकि आदिल ने जो काम कर दिया उससे भी कश्मीर नहीं, पूरा जहाँ जहाँ गई है उसकी स्टोरी, कहानी, सभी बोल रहे हैं कि हमें मान है, हमें फ़ख्र है कि ऐसे लोग हैं हमारे। बिल्कुल। देखिए आदिल जो है, आदिल हमारा भाई है यहाँ पे, उसने दिखा दिया, उसने अपनी जान, वो एक शहीद है, उसने अपनी जान की बाजी लगा के कितने लोगों की जान बचाई, कितने टूरिस्ट की जान बचाई। खाली आदिल ही नहीं, जो जितने और भी वहाँ पे लोग थे, घोड़े वाले थे या बाकी लोग थे, उन्होंने एक ने एक छोटे बच्चे को उठाया हुआ था, उसने उसका मज़हब तो नहीं पूछा था उसकी जान बचाने के टाइम, ठीक है। अगर किसी ने, अब कुछ लोगों ने बोला है कि अरे जिनको मारा गया उनको उस टाइम पे उनका मज़हब पूछा गया, लेकिन वहाँ पे ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ पे लोगों ने, जो मुसलमान थे, कश्मीरी जो थे, उन्होंने जान बचाई वहाँ पे लोगों की, जो वहाँ पे नोन है, अननोन नहीं थे ना, वो अननोन लोग थे जिन्होंने जान बचाई। तो उनका बोलो ना, उन्होंने तो नहीं पूछा किसी का मजहब, जान बचाना, उस पे फोकस कम है। नेगेटिव्स पे ज़्यादा फोकस है और पॉजिटिव्स पे कम फोकस है। और नेगेटिव वो है जो अननोन है, हमें क्या पता वो मुसलमान है, हमें क्या पता जो जिसने वहाँ पे अटैक किया वो मुसलमान था, क्या पता उसकी ज़ुबान से उसको एक स्क्रिप्ट दी गई थी। तो ऐसे बोलो ताकि इसमें यहाँ पे नफरतें फैलाई जाएँ। किसने कहा कि उनका आधार कार्ड किसने देखा कि वो मुसलमान थे? किसी ने उन टेररिस्ट का आधार कार्ड देखा है कि वो कहाँ के थे? किसी ने आइडेंटिटी देखी है उनकी? वो किसने बताया जो वो कश्मीरी हैं या वो मुसलमान थे? उनके मुंह से बोलना, देखिए आप एक हिंदू या सिख मज़हब से बिलोंग करते हैं, आपने बताया, मैंने सुन लिया, ठीक है। आपने मुझे अपना कार्ड भी दिखाया, मुझे लगा वहाँ पे हाँ जी आपका नाम है, आपका फला है, अब सीधे पता चला आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब मुझे बोलिए उन आतंकवादियों का आई कार्ड किसने देखा, ठीक है, कैसे पता चला? कि ये कॉमन सेंस है, वो यूज़ होना चाहिए ना। ऐसे ही हवा में किसी ने बोल दिया। मज़हब को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी जो भी होता है ना, उसका कोई मज़हब नहीं होता है। मुसलमानों को बदनाम नहीं करें, मेहरबानी करें। हम यहाँ पे पर्टिकुलरली जो कश्मीरी मुसलमान हैं, हम बहुत अमन पसंद है, हमने बहुत मुसीबतें देखी हैं। अब हमें बस अमन चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। यहाँ का यूथ जो है उनको रोज़गार चाहिए। वो जहनी मरीज़ बन गए हैं, उनके पास उनको कोई वे आउट नहीं नज़र नहीं आ रहा है। दिल से मान रहे, हर कोई मान रहा है दिल से कि हम हिंदुस्तानी हैं, फ़ख्र से बोल रहे हैं। अब बाहर के लोग जो बाहर हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर लोग हैं, उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना कश्मीरियों को। हाँ जी ये हमारा हिस्सा है, ठीक है, ये हमारे सर का ताज है, क्योंकि कश्मीर को हमेशा बोला जाता है ये हिंदुस्तान का ताज है, ठीक है। अब ताज की इज्जत करो ना, उसको बेइज्जत ना किया जाए। सो बस मेरा यही मानना है, बीइंग एन एडवोकेट, हम जी हमेशा यही एडवोकेसी करते हैं, बस अमन से रहिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, हारमोनी में रहिए। मज़हब कुछ नहीं होता है, मज़हब जो है वो इंसानियत होता है पहले, फिर आप जो हर कोई मज़हब आपको एक ही चीज़ सिखाता है, वो है इंसानियत। जब आप एक अच्छे इंसान हैं तभी जाके आप किसी मज़हब से बिलोंग करते हैं। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो आपकी जगह किसी मज़हब में नहीं है, किसी भी नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਰੀਨਾ ਅਖਤਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਡਾਇਲਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ।